बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। हम आज सभी भक्तों को एकादशी के बारे में बताते हैं कि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी, इस एकादशी को भगवान विष्णु ने क्या वरदान दिया था, ये हम आज आपको बताएंगे। इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने में ये उत्पन्ना एकादशी आती है। जो भगत लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं वो सबसे पहले पूजा की सारी सामग्री, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प फल, दुर्वा, चंदन आदि अपने पास में रखें। एक पाटे के ऊपर पीला वस्त्र धारण करें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। अपने पास में एक जल का कलश भी रखें और भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें। उसके बाद कथा सुननी प्रारंभ करें। सूत जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उत्तम लोग ही इस एकादशी की उत्पत्ति की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं और इस श्लोक में अनेकों सुखों को भोग करके अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महत्व में क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, ये सारी विधि आप हमें बताइए। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल संकल्प नियम के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। मध्याह्न में संकल्प के अनुसार नदी, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि पर जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी, चंदन लगा करके स्नान करना चाहिए। जो स्नान करते समय जो मिट्टी लगानी है उसका मंत्र है अश्वकांते हथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उदतासी वराहेण कृष्णेन सत्वाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया पुरम संचितम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इस व्रत के करने वाले स्नान करने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाले, अगम्यागमन करने वाले और दुराचारी, दूसरे को धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अचानक इनसे बात हो भी जाए तो उस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। ये समस्त कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस दिन रात्रि को निद्रा और मैथुन को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में नाच गा करके, भजन आदि भगवान का गुणगान करके दिन और रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। उस दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी त्रुटि के बारे में क्षमा मांगते हुए याचना करनी चाहिए। धार्मिक लोगों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों में कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए, यानी कि समान समझनी चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए। ऊपर बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोदार तीर्थ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी का व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण
सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य मनुष्य को एकादशी व्रत करने पर ही प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। जो मनुष्य 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराता है उससे जो फल प्राप्त होता है वह फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। उत्तम 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से प्राप्त होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्यादान और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई भी दान नहीं होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य में देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा दिन एक बार भोजन करने के बराबर होता है। ऊपर बताया गया कोई भी एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि का फल मिलना प्रारंभ होता है। एकादशी का अवश्य व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को शंख से अर्घ्य देना चाहिए और मदिरा मांस और अन्न का इसमें त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक पुण्य देने वाला होता है। ऐसा सुनकर के अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र बताया है। आप इसे विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस मूर दैत्य से भी सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत करके उन्हें उनके स्थान से यानी कि स्वर्ग से गिरा दिया था। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आप कृपा करके इस महान दुख से हमें छुड़ाने का कोई उपाय करें। महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर के अक्षीर सागर पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान को शयन करते हुए देख करके देवताओं से इंद्र ने उनकी स्तुति की। कहा कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बार बार नमस्कार है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर के आपके शरण में आए हैं। आप इस संसार के कारक हैं और कर्ता हैं। आप इस सब के माता पिता हैं। आप इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं।
आप देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। आप सारे संसार का उपकार करते हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा आप ही हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञ, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोगता आदि आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे देव, हम आपकी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए कि आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और सब हम पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर के श्री भगवान विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह किस स्थान पर रहता है तथा उसमें कैसा बल है? ये सब मुझे आप भय को छोड़ करके बताइए। भगवान के इन अमृत रूपी वचनों को सुन करके इंद्र बोला कि भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में ही वह मूर नाम का दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल खुद ही बन गया है। वह स्वयं सूर्य बनकर के पृथ्वी को तपाता है और मेघ बनकर के जल की वर्षा करता है। इसलिए आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मार करके देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप चंद्रावती नगरी में जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कह करके उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्य पति मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध आरंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लग गए, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आ पहुंचे। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा, तब उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लग गए। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर के उस पर पुष्पों के समान गिरने लग गए। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत नहीं सके। वह आपस में मल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्री आश्रम में पहुंच गए। उस जगह 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने के लिए भगवान उसमें पहुंच गए। हे अर्जुन, इसलिए मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला गया। मुझको शयन करता हुआ देख करके मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मार करके सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने लग गई। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा, ये ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई है। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा।
कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ दिया। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लग गया। उस कन्या ने उसको धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर काटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख करके पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे। तब सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि भगवान, ये दैत्य आपको मारने के लिए आया हुआ था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध कर दिया। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, इसलिए मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली कि भगवान, मुझे आप ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करें उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाएं। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, अंत में आपके परम पद को प्राप्त हो। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वे धन धान्य से भरपूर हो जाएं। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि कल्याणी, ऐसा ही होगा। तेरे और तेरे भगत एक ही होंगे और वे अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर के मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ है। जो मनुष्य तेरे इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई है। व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, ये मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर के भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल श्रेष्ठ बताया गया है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूं और उन्हें मोक्ष दिलाता हूं। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूं। अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य विष्णु भगत हैं वे धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को सुनते हैं, मनन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु भगत मनुष्य जो कि भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को चले जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर भी दूसरा कोई व्रत भी नहीं है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब कथा सुनने के बाद कथा का रस नाम से अपने चैनल पर एक भजन है, वो भी आप सुने, साथ में बैठ करके गुनगुनाएं और उसके बाद जल लेकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें शक्ति दें, हमारे व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण करवाएं और दूसरे दिन द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान को अर्घ्य दोबारा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये एकादशी व्रत का फल हम आपको अर्पण कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करें
और चावल आदि से व्रत का पारण करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।